हेलो गाइस, मैं तुम सब के लिए लेकर आ चुका हूँ हेल पैराडाइज सीजन 2 का एपिसोड नंबर 4। ये काफी ज्यादा मजेदार धुआंधार एपिसोड होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम शोगन को देखते हैं, जो कि सेकंड स्कोट को सारी की सारी जिम्मेदारियां समझा रहा होता है कि तुम लोगों को उस आइसलैंड पे जाना है, क्योंकि अभी तक 2 दिन बीत चुके हैं और वहां से कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक निकल के नहीं आई है। तो तुम सब लोगों को यहाँ पर मैं 30 निंजा भी तुम लोगों के साथ भेज रहा हूँ, और शोजन तुझे इन सब लोगों को लेके जाना होगा। तभी इधर से शोजन बोल रहा होता है कि तुम 2 ऐसे लोगों को भेज रहे हैं जिनकी कोई रैंक भी नहीं है। तो उनमें से एक लड़का होता है जिसका नाम होता है कियामारू, अरे एक लड़की होती है इशू। और हमें पता चलता है कि जो इशू है ये तो काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन जो ये कियामारू है इसकी रैंक इसलिए नहीं है, ये काफी छोटा है और अनस्किल्ड है। मतलब इसकी स्किल बहुत ज्यादा है, लेकिन छोटे होने की वजह से इसे अनस्किल्ड कहा जाता है। इधर से जो शोजन होता है वो कह रहा होता है कि मैं बच्चों को लोग यहाँ पर बेबी सिटिंग करने के लिए थोड़ी ना आया हूँ, मैं वहाँ पर मिशन कंप्लीट करना हूँ। तो यहाँ पर तो कियामारू होता है वो कह रहा होता है कि अगर तुझे यही सब देखना है तो मैं अपनी स्किल दिखा देता हूँ। तभी वो एक निंजा के पास जाता है और अपनी तलवार चला देता है। हम लोग देखते हैं कि एक मार्क्स होता है वो कट के गिर जाता है, लेकिन हम देखते हैं कोई भी निंजा 30 के 30 खड़े होते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी हिलता नहीं है। इधर से जो किरामारू होता है वो कह रहा होता है कि यार ये तो कुछ मजेदार नहीं हुआ। तभी इधर से जो इशू होते हैं वो उसको रोक लेती है और कह रही होती है कि अगली बार तूने ऐसी गुस्ताखी की तो तेरा सर गया। तभी हम देखते हैं सारे लोग जो होते हैं वो इनको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी इनमें से एक निंजा जो होता है वो अपना मार्क्स उतारता है और कह रहा होता है कि सर, आपको अगर हमारी रॉयल्टी पे कोई शक है तो हम अपनी लॉयल्टी बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको प्रूव करके दिखाएंगे। आप बोलिए हम में से 30 में से कौन लॉयल्टी प्रूव करे। तो कियामारू जो होता है वो कह रहा होता है कि तू ही करके दिखा, जब तू इतना बोल रहा है। तो वो कहते हैं चलो ठीक है। एक घर का दरवाजा बैठा वो गाना गाता और भाई अपनी तलवार निकालता, अपने गले में देता और कट 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 करके अपनी गर्दन को काट देता और बंदा ऑन द स्पॉट वहीं मर जाता है। तभी हम लोग देखने मिलता है कि उनमें से जो लीडर होती है लड़की, वो कह रही होती है कि हम लोग माइंडलेस हैं, हम लोग केवल अपने मालिक की बात सुनते हैं, अपने मालिक के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। और अभी के टाइम पे यामाडा क्लैन जो है वो हमारा मालिक है, तो हम उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। लेकिन हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है, इधर से इन लोगों के जो शोगन था, मतलब निंजा शोगन, उसने पहले ही बोल दिया होता था कि तुम लोगों को उस आइसलैंड पे जाना है और उस बंदे को खत्म करना है। और बंदा कौन? अपना गाबी मारू, क्योंकि गाबी मारू भी एक निंजा ही था, इन्हीं की क्लैन के अंदर से था, लेकिन वो बाहर चला गया। तो इस वजह से ये लोग प्लान बना रहे कि वहाँ उस आइसलैंड पे जाके गबीमारू को मारेंगे। जब ये सब हो ही जाता है सीन और बता दिया जाता है, तभी हम देखते हैं कियामारू जो होता है वो कह रहा था अरे ये सब तो बहुत ज्यादा बोरिंग है यार, मजा नहीं आ रहा, चल मैं तो जा रहा हूँ। तभी यहाँ पर जो शोजन होता है वो कह रहा होता है कि बिहेव योरसेल्फ, ढंग से बात करना सीख, ठीक है ना तू। तो इधर से कियामारू भी समझ जाता है कि ठीक है कर देता हूँ। तभी हमें एक और बंदा देखने के लिए मिलता है जिसका नाम है जिक्का। वो कह रहा होता है कि अच्छा वैसे आप लोगों को तो पता ही होगा वहां पर आइसलैंड पे इतने सारे लोग गए थे, पिछली बार जो बोट गई थी उसके अंदर भी किस तरीके की महामारी आई, ये सब वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर वो एक्सप्लेन कर रहा होता है। फिर हम लोगों को सीन देखने के लिए मिलता है कि सारे के सारे बंदे पहुंच चुके हैं आइसलैंड के ऊपर और उनके सामने एक मॉन्क मॉन्स्टर आया होता है। इधर से सीन आता है गबीमारू टीम की तरफ, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि सारे लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अगर ये शोजन आया है तो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है उसके बारे में बताया जा रहा होता है कि शोजन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, कमाल का बंदा है। तो यहाँ पर सब लोग कह रहे थे कि अगर वो लड़ना जानता है लेकिन उसको ताव नहीं पता तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो अपना अंधा भाई होता है वो कह रहा होता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, उसने मुझे ट्रेन किया है, मैं उससे बेशक ताकतवर हो सकता हूँ या वो मेरे से ताकतवर हो सकता है, लेकिन मुझे पता है कि उसे इस चीज के बारे में जरूर पता होगा। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है शोजिन जो होता है वो अपनी तलवार जो होता है वो ईशु और किया को दे देता है और वो कहता है कि अभी मैं अपनी तलवार का इस्तेमाल नहीं करने वाला। और इधर से हम लोग देखते अपना अंधा भाई जो होता है वो सब कुछ बता रहा होता है यहाँ पर, और वो बंदा बोल रहा होता है कि मुझे थोड़ी बहुत वेव्स के बारे में पता है, क्योंकि जो ये अंधा है ना इसके अंदर जो ताऊ निकला था तो इसी ने बताया था कि इसको वेव कहा जाता है अपनी लैंग्वेज के अंदर। इधर से वो अपने आप को तैयार करता है, अपने हाथों को निकालता और एक लात मारता भाई। एक ही लात में वो मॉन्स्टर मॉन्क जो था वो गिर जाता और फिर उसके सर में एक गोजा मारता, उसकी चीथड़ उड़ा के रख देता है। सारे लोग कह रहे होते कि अगर वो इतना ज्यादा ताकतवर है डेट मीन कि वो कमाल का बंदा होगा। और जितने भी बंदे होते हैं उधर सेकंड फोर्स के सब देख के उसकी ताकत को शॉक्ड हो जाते हैं। इधर से यूजू वगैरह भी और फिश वगैरह सारे के सारे बात कर रहे होते हैं। इधर से शिशागी जो होती है वो भी बता रही होती है कि वो कमाल का बंदा है। उसके बारे में एक कहानी मशहूर है कि उसने 20 यकूजा क्लैन के बंदों को खत्म कर दिया था एक ही झटके के अंदर। वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, जब उसका आतंक मच रहा था तो उसने एक ही स्लैश में उनकी गर्दनों को उड़ा दिया था। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उसकी तलवार के बारे में बताया जाता है कि उसकी तलवार इतनी मजेदार है, और दूसरी तरफ जो ये बंदा होता है वो सारे मॉन्स्टरों से लड़े जा रहा है बिना तलवार के, मतलब उसे तलवार चलाना पसंद नहीं लग रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। इधर से फिर बताया जाता है कि हाँ इसका शिगागी का क्रश भी था ये, तो वो कहती कि बचपन में था और कुछ नहीं था ऐसा। उसने मेरे लिए हायर रैंक से बात की थी कि मेरे को भी एक रैंक बना दिया जाए, इस वजह से। यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ पर शोजन ने सारे बंदे खत्म कर दिए होते हैं, फिर अपनी तलवार को इशू से मांगता है और कहता है कि चलो आगे चलें। इधर से कियामारू भी उसकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग देखते वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी अंधा भाई शियोन जो होता है वो कह रहा होता है कि तूने जो कहानी सुनाई है वो अच्छी सुनाई है, लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं सुनाई है। जो यकूजा क्लैन के जो 20 बंदे थे, केवल उसने उसको ही नहीं मारा था जो उनसे लिंक थे, मतलब पूरे के पूरे 20 क्लैन को उसने खत्म किया था। 100 ऑफ पीपल्स को मारा था, यहाँ तक कि जो छोटे बच्चे थे 1-1 साल के, 2-2 महीने के,
उनको भी मारा था। याकुजा क्लैन के बंदे जो थे उसकी आंखों के सामने उनके बच्चों को मारा जा रहा था। वो रो रहे थे, वो बोल रहे थे, लेकिन सूजन ने बिल्कुल भी रहम नहीं किया। उसने बस प्रेयर की कि अगले जन्म में ये बच्चे अच्छे बने और तू भी अच्छा बने, और एक स्लैश में गर्दन उड़ा दी। अगर मैं उसकी बात करूं तो एब्सोल्यूट जस्टिस में मानता है, वो किसी और चीज में नहीं मानता। और जब उसे पता चलेगा ईजेन के साथ क्या हुआ है तो बाबा रे। और इधर से हम देखते हैं सूजन को ईजेन के बारे में पता चल चुका होता है। ईजेन कौन है? ईजेन वो है जब सूजन जो होता बचपन में, जब उसके पास यामारा कैलान का जो था ये आया होता ट्रेनिंग के लिए, तब इसकी आंखों में उसने जलन देखी थी, मतलब पावर देखी थी। तो ईजेन ने ही उसको ट्रेन किया था। तो यहाँ पर तलवार के बारे में पूछता है, तो जिसके अंदर जो सूजन होता है वो कहता है कि बार बार तलवार चलाने से जो तलवार है उसकी धार घस जाती है और उसमें तोड़ भी आ जाती है, जिसकी वजह से मारने में सामने वाले को तकलीफ होती है। चाहता हूँ ऐसी तलवार हो जो कि एक ही बार में खत्म कर दे, किसी को दर्द ना हो। और इधर से हम लगते हैं मतलब सूजन जो है बुरा नहीं है, मगर वो एब्सोल्यूट जस्टिस लाइक वन पीस से किजारू जैसा है। फिर उसका पूरा पास्ट बताया जाता है कि वो हर रोज अपनी तलवार को शार्प करता है जिससे कि वो एक स्लैश में सबको मार सके। फिर हम लोग देखते करंट टाइम, जिसके अंदर ईजेन की बॉडी को देख के वो पागल हो जाता है, रोना स्टार्ट कर देता है, उसकी तलवार को लिखता है और कहता है कि मैं कसम खाता हूँ तेरी मौत की, मैं बुरा हाल कर दूंगा। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उसकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर प्रेयर की जारी होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो निंजास होते हैं वो भी कह रहे थे अजीब से लोग हैं यार, अभी तो लड़ रहे थे, अभी रो रहे थे, और अभी यहाँ पर प्रेयर कर रहे हैं इस आइसलैंड पे। तो भी हम देखते हैं जो निंजास होते हैं उनके ऊपर कुछ जाला सा पड़ता है और उनको कुछ मॉन्स्टर आके यहाँ पर पकड़ लेते हैं। एक मॉन्स्टर होता है जो कैबी जैसा है, और ये है दोषी, ना कि टेंशन। बहुत से लोगों को लगता है टेंशन है। तो भी हम देखते वो विसल बुलाता और काफी सारे मॉन्स्टर को बुला लेता और कहता है कि जिंदा पकड़ना है ये सारे इंसान जो होते हैं टूट पड़ते हैं। यामा के लाइन के हम लोगों को देखने मिलता है। और यहाँ पर हम कियामारू और ईशो को भी देखते हैं, काफी ताकतवर है कियामारू तो भाई, बेब्लेड की तरह घूम घूम के एलियन की तरह मारता है। और हम लोग देखते ऐसी कंटिन्यू फाइट चल रही होती है। फिर तभी यहाँ पर जो निंजास होते हैं उनको भी ऑर्डर दे दिया जाता है और निंजास भी मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम लोग देखते हैं धुआंधार निंजास मार रहे होते, तभी यहाँ पर जो निंजास की लीडर है वो कह रही होती है कि बेशक हम जो यामा क्लैन के बंदे हैं उनसे कमजोर हो, लेकिन एक ग्रुप के अंदर हमें हराना इम्पॉसिबल है। कितना भी ताकत बलवान से बलवान बंदा हो, हमें नहीं हरा सकता। और ऐसे ही इन लोगों को भी हम मार के यहीं पे सुला देंगे। मतलब निंजास का प्लान है शायद यामा क्लैन को भी खत्म करना। हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि सूजन अभी भी यहाँ पर चैंटिंग कर रहा होता, तो भी उसकी चैंटिंग पूरी होती, एक मॉन्स्टर उसकी तरफ पीछे भागता, बस अपनी ब्लेड उठाता और उसके मल्टीपल स्ट्राइक करके उसे काट देता है। फिर वो आगे की तरफ बढ़ता और कहता है कि अब मैं बदला लेने के लिए तैयार हूँ, आजा कैबेज। और कैबेज यहाँ पर नीचे आ जाता है। वो कह रहा था कि तू तो गया बे, मैं टेंशन जैसा हूँ। और अगले ही पल हम लोगों को देखने के लिए मतलब खून खराब हुआ, और यहाँ पर जो कैबेज होता है उसकी बॉडी को इतना काट दिया होता है कि वो रिजनरेट नहीं कर पा रहा, मतलब इतनी बार कर चुका है। यहाँ पर सूजन जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे एक एक चीज बता, और उसको मल्टीपल मारे मारे जा रहा होता, मारे मारे जा रहा होता। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो जिक्का होता है वो आके उसको कंट्रोल करने लगता है कि अबे क्या कर रहा है, पागल है क्या तू, ऐसा कर रहा है। वो कहता है अबे हम लोगों को जाना चाहिए। तभी यहाँ पर सूजन बोलता है अबे तुझे बाहर जाने की लगी रहती है, हम सब घर जाने की लगी रहती है, तू पागल है क्या। तभी वो क्या बोला बे, वो कहता है मुझे माफ कर देना, मैंने थोड़ा बदतमीजी कर गया, मुझे पता है तुम मेरे से बड़े हो, मेरे को नहीं करना चाहिए था, सॉरी। मतलब बुरा नहीं है ये, समझ में आता, मुझे अब आ रहा है सूजन का थोड़ा बहुत। फिर इसके बारे में यहाँ पे ये लोग बात कर रहे होते, सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है इधर से फूशी जो होता है वो कह रहा होता है कि अब हम लोगों को यहाँ से आगे बढ़ना होगा, क्या करना है। तो यहाँ पे जो शीन होता है मतलब अंधा जो होता है वो बहुत सारी बातें करता है, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि हम लोगों को दो अलग अलग जगह पे जाना होगा, दो टीमों में बैठना होगा, इस टाइप की। मैन की एक एक्सेल आएगी, एक निकलने का रास्ता देखेगी। तो यहाँ पर यूजू बोलती है मैं तो निकलने वाली टीम में होंगी। तो यहाँ पर बोल रहे होते हैं अगर हम लोगों को जाना है तो पहाड़ के इलाके से क्यों जाते हैं, हम समुद्री इलाके से क्यों नहीं जाते, किनारे किनारे चले जाएंगे। तो यहाँ पर बोला जाता है कि वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर होंगे और इंसान जो है वो पानी में ढंग से लड़ नहीं सकते, सिंपल सी बात है। यहाँ पर ये लोग बातें कर रहे होते हैं, कोई एक दूसरे से ढंग से एग्री नहीं कर रहा होता, लेकिन इधर से शीनो जो होता है वो उनको एलिमेंट्स के बारे में समझाता है थोड़ा बहुत, और उनको समझ में आता है कि हाँ ठीक है क्या करना है हम लोगों को। फिर यहाँ पर तब भी मान नहीं रहे होते, तो शीनो कहता है कि अगर तुम लोगों को मेरी बात सुननी है, तक हम लोगों को देखने मिलता है कि इधर से सेकंड फोर्स आ रही होती है और इधर से जो भी होता है वो टेंशन के साथ कुछ रिचुअल्स कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शीनो कहता है कि तुम लोगों को अगर मेरे साथ आना है तो आ जाओ। और हम लोग देखते हैं वो आगे की बढ़ता होता है, सारे बंदे उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। फिर वो कह रहे थे कि अरे यार हमें तो तेरे साथ ही निकलना है। एक बोलता है कि मुझे तो बस टेंशन को मानना है, तो कहता है कि यार अच्छा लगता है तेरे साथ रहना, ऐसे ऐसे कर रहे होते। तभी हम लोगों को दिन मिलता है ठीक है आ जाओ। तभी यहाँ पर ये लोग हंसी मजाक करते हैं और फिर कहते हैं कि अब होगी खतरनाक बैटल, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।